Exercise 5.3. And sum number 10th. Okay, so how to calculate this? We have there a1 a2 up to an form of an AP and where an is defined as for below. आपको an यहाँ पर डिफाइन किया गया है, किस तरीके से आपको वहाँ पर वो nth टर्म गिवन में आया है, बट in this format we want to find out here the sum of the first 15 terms in each case. आपको यहाँ पर इसमें जो सम है वो Sn आपको कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपके गिवन आए हैं और वो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 15. इट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट हियर S15. S15 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. In this we have there n value is 15 number of terms and the given thing is an equal to 3 plus 4n. Now from this nth term how to calculate there the sum of the 15 terms. किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? because I don't have here the direct AP हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग देयर द AP कि AP यदि मेरे पास यहाँ पर आ जाता है तो मैं ईज़िली वहाँ से अपना जो S15 है वो कैलकुलेट कर पाऊँगी. किस तरीके से AP हम कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज वी हैव देयर द नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको गिवन में आया है वो 15 है और जो आप यहाँ पर AP के लिए टर्म्स शो आउट करते हैं दैट इज़ रेफर बाय द A1 A2 अप टू nth. अब इसके लिए हम प्रोसेस किस तरीके से करेंगे भाई कि A1 A2 A3 यदि आपके पास मिल जाए आपके AP के लिए देन इजीली यू कैन कैलकुलेट योर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा. तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है फर्स्ट हमने क्या दिया है A1. So in this nth term we are putting there the n value according to the term कि according to the term हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसे हमने किससे यहाँ शो आउट किया है A1 से. तो यहाँ पर जो n वैल्यू है that is represent by the 1, n value in this represent by the 2, n value in this represent by the 3. तो यहाँ हमें जो nth टर्म गिवन में आया है यहाँ हम n वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपना AP. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका कैलकुलेशन वर्क करना है. ठीक है, देखते ही घबराना नहीं है भाई ये तो क्या हो गया, इसमें तो AP आया ही नहीं अपने पास. तो इस तरीके से आपका इजीली यहाँ AP कैलकुलेट हो रहा है. 3 plus 4 multiply with 2, 3 plus 8 it means 11. And the next one is A3, 3 plus 4 multiply with 3 because I have there the n value is 3. Okay, तो यहाँ पर हमने n value 3 पुट कर दिया है इन द nth टर्म और यहाँ हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं. 3 plus 12 इट मीन्स 15. नाउ आई हैव हियर द AP कि हमने जो 3 टर्म्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसीलिए यहाँ पर AP अपना लिख सकते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ दे सकते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 7, 11 एंड 15. Now according to this we have there the A value जो इसमें फर्स्ट टर्म है that is refer by the 7 and the D calculate by the difference between the consecutive terms. जो आपकी कंटिन्यूस टर्म्स हैं उसमें से आप क्या कैलकुलेट करते हैं? D कैलकुलेट करते हैं बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट. ठीक है,
और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो भी सक्सेसिव आपका टर्म होगा उसमें से जो भी इसका प्रेडिसेसिव, ओके, जो भी यहाँ पर हमने पहले लिखा है, बिफोर लिखा है इससे, उसे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लाइक 11 माइनस 7 दैट इज़ 4, या फिर हम लिखते 15 माइनस 11 दैट इज़ ऑल्सो 4। ओके, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट हो गया। डी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, एन हमारे पास है दैट इज़ 15 बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हियर द S15, हमें सम ऑफ द nth टर्म कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर n क्या हो गया, 15 है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओनली यू हैव टू पुट देयर द फॉर्मूला ऑफ S15 कि nth जो आपका सम ऑफ द nth टर्म है उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि ये जितने भी सम है आपके AP से रिलेटेड वो सारा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको पता होता है अरे ये फॉर्मूला पुट होना है तो डायरेक्ट पुटिंग देते हैं। नहीं, हर एक बार जब भी आप सम करने बैठे हैं उसमें आप फॉर्मूला लिखें बार बार, जिससे आप हैबिचुअल हो जाएं कि भाई हाँ यही फॉर्मूला होता है, वहाँ गलतियाँ ना हो, एरर्स यदि हो गई साइन में तो जो आता है सम वो भी हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, ओनली पुटिंग करनी है एन वैल्यू बिकॉज आई हैव देयर द 50, सो एज 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद a 7 and 15 minus 1 and d value is 4। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। क्या एरर्स करते हैं वो, कई बार बहुत ही सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक क्या है, अरे भाई यहाँ पर जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाई चांस आपने लिख दिया 14 मल्टीप्लाई विथ 4। ओके, अब कई बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं कि वो 7 और 14 को ऐड कर देंगे। नहीं है ना, दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द अनदर वन। आपको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, डू हियर द मल्टीप्लिकेशन एंड 14 मल्टीप्लाई विथ 4। ठीक है, सिंपल आपका कैलकुलेशन वर्क हो रहा है, कोई हमने यहाँ पर स्पेशल वर्क नहीं किया है। बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जो टेबल है, जो कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, वहाँ मिस्टेक ना करें, है ना। ऐड कर दीजिए। ओके, दिस वन इज 10, 6 and 7 और आफ्टर दिस whenever we have there this type of step, अब यहाँ क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 70, इसे आपको 70 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर ये डिवाइडेशन शो हो रहा है, ईज़िली मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ, वी कैन कैंसिल आउट दिस। और अब जो भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका रिज़ल्ट आना है 15 मल्टीप्लाई विथ 35, वो रिज़ल्ट आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ द S15। वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द 15 टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका कैलकुलेशन वर्क करना है। कैलकुलेशन बहुत ही अपने मतलब, यदि 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 5 मिनट देकर उसको फिर भी रॉन्ग कर दें तो प्रॉब्लम आएगी, चेक करने में भी दिक्कत आती है ना। फिर जब रीचेकिंग करते हैं बच्चे तो वो अपनी जो भी रॉन्ग स्टेप है वो पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा केयर से कीजिए, अच्छे से कीजिए। ओके, ये आपका सम नंबर 10 था फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.3 and the sum number 10 second part, the same thing is there
कि वहाँ पर भी आपको nth टर्म गिवन में आया है, S15 ही आपको कैलकुलेट करना है। सेम मेथड है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द AP, कि यहाँ पर AP आप कैलकुलेट करें, जो भी n है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, nth आपकी वैल्यू में, उसमें आप 1 2 3 पुट करते हुए क्या कर लें, अपना AP कैलकुलेट कर लें। और वहाँ जैसे ही आपके पास AP होगा, वहाँ आपके पास फर्स्ट टर्म भी होगा, वहाँ कॉमन डिफरेंस भी होगा, एंड वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन में आया है, दैट इज़ 15। ओके, तो ईज़िली आप ये S15 सेकेंड पार्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई एक पार्ट हमने समझा है, तो एक प्रैक्टिस के लिए आप कीजिए। नाउ द 11th वन। अब जो 11th है सम आपका, उसमें बहुत ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आपको वैल्यूज़ गिवन में आया है, बट वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का सम आपका, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए केवल एक सिंगल सम है इस एक्सरसाइज में। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ के अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका प्रैक्टिस वर्क अच्छे से कैलकुलेशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, पहले समझिए, उसके बाद अपने आप से कीजिएगा। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, यहाँ आपको जो गिवन में आया है इन द 11th वन, Sn सम ऑफ द nth टर्म, ये गिवन में आया। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, लेकिन उसने ब्रैकेट में आपको शो किया है ये फर्स्ट टर्म। आप ये ना सोचें भाई कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो A1 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, वो कह रहा है दैट इज़ S1। S1 के अकॉर्डिंग सम ऑफ द फर्स्ट टर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, S1 आपसे पूछा जा रहा है। अब जब यहाँ पर S1 लिखा है तो आपको इतना तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, 5.3 हमने स्टार्ट भी किया और ये भी बताया भाई n क्या है, यहाँ पर d क्या होता है, a क्या होता है, किस तरीके से पुटिंग करना है। तो ये जो मैंने यहाँ पर रिटर्न में दिया है S1, इसका मतलब तो आप बच्चे समझ गए हैं कि n वैल्यू आपको क्या देना है, 1। इट मीन्स n इक्वल टू 1, सो रिप्लेस विद दिस बाय 1। S1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 स्क्वायर। सिंपल कि हमने केवल पुटिंग दी और इसे कैलकुलेट किया। ओके, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर A1, भाई फर्स्ट टर्म यदि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता। सो इन दिस चैप्टर यू हैव योर द फॉर्मूला फॉर इट व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट योर द nth टर्म बाय द सम ऑफ द nth टर्म, कि सम ऑफ द nth टर्म यदि गिवन में आता है और उससे हमें nth टर्म कैलकुलेट करना हो तो हम वो पर्टिकुलर उस AP की टर्म्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, देखा होगा आपने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की, इसमें आपके बिफोर इसमें पेजेस में बताया गया एग्जाम्पल से पहले कि जो फॉर्मूलेस यहाँ पर यूज़ में आने वाले हैं, SN के लिए जो यूज़ में आने वाला था वो फॉर्मूला आपको वहाँ पर बताया गया है। साथ में nth टर्म के लिए भी बताया गया है, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द nth टर्म फ्रॉम द सम ऑफ द nth टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है स्पेशली कि इससे आप अपना जो भी AP की टर्म्स है वो ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, A1 first term, so in this also n value is 1 minus, here also n value is 1 minus 1। ओके, देखिए हर स्टेप को मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपको
एक्सप्लेन की जा रही है किस तरीके से करना है। S1 माइनस दिस वन इज S0, कि ये जो आपका S है n-1 जो आपका था वो किस में चेंज हो गया, S0। ओके, अब भाई आपने S1 तो कैलकुलेट किया हुआ ही है, दैट वैल्यू इज 3 माइनस, नाउ इन दिस n वैल्यू इज 0। यहाँ पर S0 का मतलब क्या हुआ, जो n वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और हमें यहाँ पर Sn वैल्यू तो पता है 4n minus n square. It means where we have there the n, we are replacing with this 0. This one also 0, minus 0, 0 minus 0 is 0. So this result is 3. So I have there the first term of the AP is 3. अब हमें क्या करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्या पूछ रहा है, और वो काफ़ी कुछ पूछा है इसने यहाँ। What is the sum of first two terms? Sum of first two terms, it means जो n वैल्यू है वो आपका क्या है, 2 है, और हमें कैलकुलेट यहाँ पर क्या करना है, S2। प्रोसेस वही है भाई, हमें nth टर्म गिवन में आया है, n वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से रिप्लेस हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी है हमारी। 4n माइनस n स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन करना है सिंपल, 2 4 8 minus 4 and this one also 4. After the subtraction I have there S2 value is 4. ठीक है, और देखते हैं और क्या पूछा है भाई इसने। What is the second term? सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट किया था, वही फॉर्मेट हमें सेकेंड टर्म के लिए यूज़ करना है। इट मीन्स A2 इक्वल टू, हमने क्या लिया था, चेक करें, हमने लिया है AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। तो n वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, A2 सेकेंड टर्म, S2 माइनस S2 माइनस 1, इट मीन्स 1। ओके, ये वैल्यू क्या हो गया आपका 1। अब भाई हमने तो ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ है ही है, तो हमें तो केवल पुटिंग देना है। S2 हमारे पास क्या था 4, और S1 हमने क्या कैलकुलेट किया था, दैट वैल्यू इज 3। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन दैट इज 1। तो सेकेंड टर्म भी हमारा कैलकुलेट हो गया है, दैट वैल्यू इज 1। नेक्स्ट क्या है इसमें, Similarly, find the third term, 10th term and the nth term. वो कह रहा है कि आपको A3, A10 and AN ये टर्म्स भी कैलकुलेट करके बताने हैं। तो भाई किस तरीके से बताया जाए, क्या करें इसके लिए, A2 आपने कैलकुलेट किया ही है, A3 भी आप कैलकुलेट कर लें, A10 भी आपको कैलकुलेट करके बताना ही होगा। फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया है भाई किस तरीके से करना है। वी आर यूजिंग देयर द फॉर्मूला AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, वो यूज़ करना है हमें। तो मैं A3 और कैलकुलेट कर देती हूँ आपको, A10 कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना। S3 माइनस S3 माइनस 1, इट मीन्स 2।
अब यदि यहाँ पर हमने S3 कैलकुलेट ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो हम अपना जो nth टर्म, जो सम ऑफ द nth टर्म हमें गिवन में आया है उसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। और वो हमारे पास वैल्यू क्या है, इसे पुट कर 4 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 3 स्क्वायर and S2 value I have there, that value is 4. इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4 3 12 माइनस 9 और यहाँ पर जब हम आफ्टर सब्ट्रैक्शन लिखते हैं 12 माइनस 9 दैट रिजल्ट इज 3 माइनस 4 आफ्टर सब्ट्रैक्शन माइनस 1। A3 भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। इसी तरीके से A10 आपको कैलकुलेट करना है। अब वो A10 इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे भाई, आपको हमने 1 कैलकुलेट करके बताया, A2 कैलकुलेट करके बताया, A3 कैलकुलेट करके बताया, A10 आप बच्चों के लिए है हाउ टू कैलकुलेट दिस S10 माइनस S9, ठीक है। पुटिंग करनी है, सिंपल पुटिंग है, कैलकुलेशन है। अब हमारा जो लास्ट है nth टर्म, वो कैलकुलेट करना है हमें, तो उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। इफ आई हैव देयर A1 A2 A3, तो ये किसकी टर्म्स हैं, AP की टर्म्स हैं। और AP की टर्म्स में यदि मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी आ जाती हैं तो मैं nth टर्म अपना इजीली कैलकुलेट कर लूँगी। क्या है वो, तो भाई अभी अभी हमने A1 कैलकुलेट किया था और वो A1 है 3, A2 है 1, 3 1 and A3 value is minus 1। देखिए, whenever we are calculating here the common difference 1 minus 3, that is minus 2, minus 1 minus 1, सब्ट्रैक्शन करते हैं आप between the terms, minus 1 minus 1, तो रिजल्ट क्या आया माइनस 2, कॉमन डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो D है वो आपके पास क्या है -2, A वैल्यू आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3। नाउ इजली यू आर पुटिंग दिस वैल्यूज इन द nth टर्म, कि भाई nth टर्म में हम ये वैल्यूज पुट कर दें। और nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला क्या होगा, okay, put here the values, calculate it। how to calculate this भाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिए। -2 multiply with this n and we have here the plus sign, okay, so minus 2n, -2 multiply with n and we have there the plus sign, तो -2 multiply with n minus 2n and minus sign multiply with plus sign, so again we have there the negative sign, okay, after the multiplication, so put here the minus 2n, -2 मल्टीप्लाई विद -1, माइनस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2। नाउ दीज आर द न्यूमेरल्स, इन्हें आप ऐड कर दीजिए, एडिशन साइन है, 5 minus 2n,
देखिए कितना इजीली ये कैलकुलेट हो गया है आपका एनएट टर्म। और चाहें तो आपका जो फॉर्मूला है सम ऑफ द एनएट टर्म के अकॉर्डिंग कि ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, उसमें भी आप पुट करके ये एनएट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से सेम ही आंसर मिलना है आपको, ठीक है, यही आंसर आपको वहाँ से मिलेगा, तो सेम ही फॉर्मेट है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एनएट टर्म को कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, बट इन पार्ट्स को आपको अच्छे से समझ के करना है। क्या कैलकुलेट